जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कमलेश आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो जो ये स्टेरिक लगे हुए हैं इनको आपको देखना है, स्टेरिक वाले प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका एस्टेट क्या था। दूसरा वाला प्रश्न है आपका फ्रांस के संदर्भ में टाइड क्या था। अगला प्रश्न है आपका कॉन्वेंट का क्या आशय है। नेक्स्ट वाला प्रश्न है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, इनका नेता कौन था। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके 2 प्रभाव लिखिए। प्रश्न नंबर 7वां है शोकुलात का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 8वां है फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया। अगला प्रश्न है आपका फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के मुख्य कारण, या फिर ऐसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है फ्रांस में लुई 16वें के समय खजाना खाली होने के क्या कारण थे, कोई 2 लिखिए। अगला प्रश्न है आपका फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब और किस प्रकार हुआ था। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। अब आपको सीधे सेकंड चैप्टर पे आ जाना है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है और फरवरी क्रांति क्या है। ये 2 प्रश्न आपको देखने हैं, ऊपर लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है आपका कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव क्या था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका खूनी रविवार की घटना क्या थी। पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कॉमिंटर्न क्या है। निम्नलिखित के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। पहला है आपका उदारवादी स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम, अथवा ये प्रश्न दूसरे तरीके से स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। नेक्स्ट है आपका लेनिन द्वारा दी गई अप्रैल थीमिस की 3 मांगों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका रूसी क्रांति की सफलता के कारण। अगला प्रश्न है आपका रूस को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। अगला प्रश्न है आपका 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किस किस स्तरों पर भिन्न थी। नेक्स्ट है आपका रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 3 या 4 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। रूसी क्रांति के 3 कारण लिखिए। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को सामाजिक एवं आर्थिक कारणों को लिखिए। ऐसे ये 3 या 4 तरीके से पूछा जा सकता है इस प्रश्न को। नेक्स्ट वाला प्रश्न है आपका एक सूची में अक्टूबर क्रांति की घटनाओं और प्रभावों को लिखिए। अगला प्रश्न है आपका बालशेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 3 लिखिए। रूसी क्रांति के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब चैप्टर 3 आ गया है नाज़ीवाद एवं हिटलर का उदय। प्रश्न पहला है प्रोपोगेंडा का क्या अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंसंट्रेशन कैंप क्या थे। नेक्स्ट है आपका नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से किस घटना को याद किया जाता है। किन लोगों को नवंबर के अपराधी कहा जाता था। युंग फोक से अर्थ बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 को समझाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्साई की अपमानजनक संधि को समझाइए, या फिर इस प्रश्न को जर्मनी में नाज़ीवाद का उदय किन कारणों से हुआ। नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे। अध्याय 4 वन्य समाज और उपनिवेशवाद।
जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वैज्ञानिक वानिकी क्या है, या फिर इस प्रश्न को वैज्ञानिक वानिकी का अर्थ लिखिए। सेमूर और महुए के पेड़ का क्या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्लीपर क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लेटेक्स क्या है, इसका उपयोग बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 वाला बस्तर में कौन कौन से आदिवासी समुदाय रहते हैं। 9वां प्रश्न है आपका वन विनाश किसे कहते हैं। 10वां प्रश्न है आपका वन ग्राम किसे कहते हैं। लघु का फर्स्ट प्रश्न है आपका घुमंतू खेती क्या है, अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे। युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30, जंगलों से होने वाले लाभ या फिर वनों से होने वाले 2 प्रत्यक्ष लाभ या वनों से होने वाले प्रमुख लाभ। ये 3 तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बस्तर के लोगों की जीवन शैली का वर्णन या फिर बस्तर क्षेत्र के विद्रोह का वर्णन। चैप्टर 5 आपका प्रारंभ हो गया है। आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठूंठ किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रबी व खरीफ की फसलें कब काटी जाती हैं। थर्ड वाला है परंपरागत अधिकार से क्या आशय है। नेक्स्ट है आपका धंगर समुदाय बारिश प्रारंभ होते ही सूखे पठारों की ओर क्यों लौट जाते हैं थे। बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं। अफ्रीका के प्रमुख चरवाहा समूह के नाम बताइए। घुमंतू कौन है। भाबर क्या है। 9वां प्रश्न है भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोई 2 चरवाहा समुदाय के नाम लिखिए। लघु का फर्स्ट प्रश्न है बंजारा कौन थे, बंजारों के जीवन के बारे में संक्षेप में बताइए। अगला प्रश्न है आपका औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी, या फिर पारती भूमि नियमावली लागू करने के कारण बताइए। एक और पूछा जाता अपराधी जनजाति अधिनियम लागू करने के क्या कारण थे। चराई लागू करने के क्या कारण थे। चैप्टर 6 आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट चालू हो गया है। भारत आकार और स्थिति। प्रश्न है आपका भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है आपको। फिर इसके बाद में प्रश्न है आप भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट 9वां वाला प्रश्न है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। 10वां है आपका क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। 12वां प्रश्न है आपका भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 13वां प्रश्न है आपका भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम। 14वां प्रश्न है आपका भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 2 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। यह आपको मानचित्र पे दर्शाना है। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित को मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। कर्क रेखा, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर, मानस नेशनल पार्क। प्रश्न अध्याय 7 भारत का भौतिक स्वरूप। पहला प्रश्न है आपका भाबर क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। प्रश्न नंबर 5वां है भारत का प्रायद्वीपीय पठार किन 2 भागों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 7वां है 2 आप का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 9वां है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की शैलों से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लघु का फर्स्ट वाला बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका आंतरिक हिमालय और निम्न हिमालय में अंतर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मालवा का पठार एवं दक्कन का पठार
में अंतर बताइए। नेक्स्ट है आपका प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दीर्घ वाला फर्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावाच लक्षणों में अंतर, ये आपको सभी बताना है नीचे। नेक्स्ट है आपका हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावाच लक्षणों में अंतर, भारत के उत्तरी मैदानों का वर्णन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है, मध्य हिमालय, मध्य उच्च भूमि और भारत के द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। वेरी आईएमपी प्रश्न, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आपको सभी को मानचित्र पर दर्शाना है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, ऐसे करके मानचित्र पे आपको दिखाना है। अध्याय 8 अफवाह। पहला प्रश्न है जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है आपका भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। नेक्स्ट है आपका गंगा की दो धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अफवाह तंत्र से क्या आशय है। नेक्स्ट है आपका नदी अपहरण से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है आपका नमामि देवी नर्मदे क्या है। 12वां प्रश्न है आपका नमामि गंगे परियोजना क्या है। नदी प्रदूषण से क्या आशय है, नदियों को प्रदूषण से कैसे बचाया जा सकता है। अध्याय 9 है जलवायु। पहला प्रश्न है आपका जलवायु से क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है आपका मौसम से क्या आशय है। तीसरा है आपका व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है आपका वृष्टि छाया प्रदेश क्या है। आम्र वर्षा क्या है, यह किन राज्यों में होती है। ऊपर एक प्रश्न और लिखा हुआ है मौसम और जलवायु में अंतर, यह आपको करना है। समजलवायु किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न है आपका लघु का फर्स्ट है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। मौसम और जलवायु में अंतर, राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 13 सम और विषम जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 17 काल वैशाखी क्या है। प्रश्न नंबर 2 भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। अध्याय 10 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। पहला प्रश्न है आपका जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका किन्हीं 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 5 है वन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 उन वन्य प्राणियों के नाम लिखिए जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रश्न नंबर 9 है पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 11 है पर्वतीय वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। इस प्रश्न को 4 तरीके से पूछा जाता है। बबूल और तुलसी के एक एक औषधीय उपयोग, नीम और तुलसी के एक एक औषधीय उपयोग, सर्पगंधा तथा नीम के एक एक औषधीय गुण लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय वनस्पति के प्रमुख कटिबंधों के नाम लिखिए। ज्वारीय वन का वर्णन कीजिए। मैंग्रोव वन पर टिप्पणी लिखिए। मैंग्रोव वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। वनों के विनाश के क्या कारण हैं।
पारिस्थितिकी संतुलन के लिए वन क्यों आवश्यक है? प्रवासी पक्षी क्या है? प्रश्न नंबर 10वां। प्रवास किसे कहते हैं? यह भी प्रश्न हो सकता है। प्रश्न नंबर 5वां, व्याख्या कीजिए कि मानव के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? वनों से होने वाले लाभ या वनों के दो महत्व, ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न को। नेक्स्ट अध्याय है आपका 11, जनसंख्या। जनगणना को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है आपका जनगणना की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या आशय है? किन दो देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? नेक्स्ट है आपका 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? नेक्स्ट है आपका 5वां, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न नंबर 6 है, जनसंख्या वृद्धि दर से क्या आशय है? प्रश्न नंबर 7वां है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? या फिर मृत्यु दर की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लघु का फर्स्ट वाला, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। सेकंड वाला है आपका आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है आपका प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक समझाइए।